वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मोतीलाल नेहरू मार्ग पर जा सकते हैं पीएम मोदी। अंतिम दर्शन के लिए जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 11 बजे राष्ट्रपति पहुंचेगी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पहुंच हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बता दें। अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री भी जा सकते हैं। 11 बजे राष्ट्रपति पहुंचेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें। गृह मंत्री अमित शाह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पहुंचे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। जहां 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां गृह मंत्री अमित शाह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पहुंचे। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर जहां पार्थिव शरीर रखा गया अंतिम दर्शन के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। देश भर से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरे देश भर में शोक की लहर है। और आपको बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का देश के लिए योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो आवास पर ही रखा गया है पार्थिव शरीर और अंतिम दर्शन के लिए यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जा सकते हैं पीएम मोदी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर है। और ये तस्वीरें जहां उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और अंतिम दर्शन के लिए यहां तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम दर्शन के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास जा सकते हैं। और वहीं इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पहुंच चुके हैं और उनके अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी पहुंचे। श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता दें। जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पहुंचे हैं पीएम मोदी और अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी वहां पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी वहां पहुंचे। 11 बजे राष्ट्रपति पहुंचेंगी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मनमोहन सिंह के आवास पर और उनके आवास पर ही उनकी पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर यहां रखा गया, उनके आवास पर ही रखा गया है। उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं पीएम मोदी और उनके पार्थिव शरीर के पास तमाम उनके परिजन मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि दी। और ये तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह जहां पुष्प अर्पित करते हुए तस्वीर और उनके अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। निसंदेह ये देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और दुख का पल है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुष्प अर्पित किए हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं जेपी नड्डा। हमारे साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ चुके हैं।
पीयूष, एक एक करके तमाम राजनेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो तय कार्यक्रम के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के आवास पे पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से उनके परिवार वालों को सांत्वना देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की बात करें, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर है। तमाम जो परिवार वाले हैं मनमोहन सिंह के उनको उनसे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं। और थोड़ी देर पहले आपने देखा कि किस तरीके से जो पार्थिव शरीर वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रखा हुआ है, उस पर पुष्प अर्पित किया प्रधानमंत्री ने और श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात करें, उसकी मौजूदगी अभी फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के आवास पर है। और निश्चित रूप से ये भी जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में जो महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी करीब 11 बजे के आसपास आ सकती हैं। और 10:30 बजे के आसपास जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और कहीं न कहीं जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं स्वर्गीय मनमोहन सिंह, उनको श्रद्धांजलि देंगे। तो निश्चित रूप से पूरा देश जो है वो फिलहाल गमगीन है और उसी कड़ी में तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि आगे की इसकी जो प्रक्रिया है, जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है, उसमें संभवतः और भी डिले हो सकता है, ऐसी भी जानकारी सोर्सेज के हवाले से फिलहाल मिल रही है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी है वो अमेरिका से लौटेंगी और आज देर करीब 1 बजे तक लौट सकती हैं, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। तो यानी कि उनके आने में विलंब हो सकता है। तो ऐसे में संभवतः अब पूरी तरीके से कल ही अंतिम संस्कार जो है वो कहीं न कहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो राजघाट के पास जहां आमतौर पे तमाम जो पूर्व प्रधानमंत्री जिनका निधन हुआ उनका अंतिम संस्कार हुआ, वहीं पर मनमोहन सिंह का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। चूंकि प्रधानमंत्री के जब किसी प्रधानमंत्री का निधन होता है तो तमाम जो अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो भी सरकार में शामिल होती है। यानी कि सरकारी जो चीजें होती हैं वो भी उसमें सम्मिलित होती हैं। तो ऐसे में उस दिशा में कहीं न कहीं प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अभी भी तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि अभी तमाम जो पर लगा हुआ है, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से भारत ने एक रत्न को खोया है, न सिर्फ एक नेता के रूप में बल्कि एक अर्थशास्त्री के रूप में, तो कहीं न कहीं पूरा देश गमगीन है। और वो उसकी जो वानगी है, जो इस तरीके से तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके आंखों में आंसू हैं। आपने देखा कि कई जगहों पर जो तिरंगा है वो झुकाया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी के भी ध्वज की तिरंगे की बात करें, उसको भी झुकाया गया। तो तमाम जगहों पर जो शोक जताने की जिस तरीके की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत शोक जताया जा रहा है। इसके साथ ही कई लोग जो है वो व्यक्तिगत रूप से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह से जुड़े हुए थे, तो कहीं न कहीं उनको काफी धक्का लगा है, व्यक्तिगत तौर पर एक धक्का लगा है। खासतौर पे वो सांसद, वो नेता, वो मंत्री जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के साथ काम किया,
उनको काफी धक्का लगा है और कई जो यादें हैं वो अलग अलग जो यादें हैं वो साझा की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप मनमोहन के व्यक्तित्व को इस बात से समझिए कि वो देश के प्रति कितने समर्पित थे कि जब वोटिंग हो रही थी, आमतौर पे सदन में जब किसी बिल को लेकर वोटिंग होती है, जब प्रक्रिया चलती है, तो अस्वस्थ होने के बावजूद व्हील चेयर पर मनमोहन सिंह पहुंचे थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह की तारीफ की थी और कहा था कि निश्चित रूप से मनमोहन सिंह जी किसी को भी यहाँ पर मजबूत करने आए हों, लेकिन उन्होंने आज लोकतंत्र को मजबूत कर दिया। वो आज लोकतंत्र को मजबूत करने आए हैं। तो वो ये दृढ़ता जो है वो दिखाती थी कि मनमोहन सिंह अपने आप में एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया उस दौर में, खासतौर पे 1991 की बात करें जब भारत बुरी स्थिति से गुजर रहा था अर्थव्यवस्था के मामले में, तब मनमोहन सिंह ने एक बड़ा कदम उठाया। किस तरीके से उन्होंने रणनीति बनाई, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को बेहतर किया गया। इसके साथ ही जब वो सत्ता में आए, यानी कि पूरी तरीके से अगर हम बात करें प्रधानमंत्री बने, उनका जो कार्यकाल रहा, ऐसे कई जो महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो कहीं न कहीं मनमोहन सिंह के राज में लिए गए, जिसमें शिक्षा के अधिकार कानून की बात करें या फिर सूचना का अधिकार। आप समझिए कि आरटीआई एक हथियार के रूप में आज काम कर रहा है, यानी कि किसी से भी आप कोई भी सूचना मांग सकते हैं सूचना के अधिकार के तहत। इससे कोई भी वंचित नहीं है, कोई भी मना नहीं कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा जो कानूनी हथियार है वो लोगों को देकर गए कहीं न कहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह। इसके साथ ही मनरेगा की बात करें, आप देखिए ग्रामीण स्तर पर कितने लोगों को मनरेगा के जरिए रोजगार मिल रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की बात करें या फिर भूमि अधिग्रहण कानून की बात करें, ऐसे तमाम जो कानून हैं वो कहीं न कहीं बनाए गए और मनमोहन सिंह सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह की ये भी खासियत रही कि किसी भी तरीके से, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, राजनीतिक रूप से भले ही मनमुटाव हो, लेकिन जब भी वो लोगों से मिलते थे तो एक मिलनसार स्वभाव था, एक सरल स्वभाव था, एक सहज स्वभाव था। तो ये कह सकते हैं कि भले ही मनमोहन सिंह काफी समय तक मौन रहते थे, कम बोलते थे, लेकिन उनका जो काम है वो बोलता था और उनका जो काम है वो आज भी बोलता है। आज भी उनके फैसले बोलते हैं, आज भी देश हित में लिए गए वो फैसले सीख सीख कर बताते हैं कि किस तरीके से मनमोहन सिंह ने उस दौर में संघर्ष करके, उस दौर में कड़ी मेहनत करके भारत को मजबूत किया। इसके साथ ही चूंकि कई महत्वपूर्ण पदों पर भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह रहे, तो उस दौरान भी कई महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने लिए। तो निश्चित रूप से राजनीति में जिस तरीके से उनकी एंट्री होती है 1991 के उस दौर के बाद, आप देखिए कि मनमोहन सिंह शीर्ष पर पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री तक बनते हैं, वित्त मंत्री बनते, उससे पहले वित्त मंत्री बनते हैं, आरबीआई के गवर्नर बनते हैं, कई जगहों पर सलाहकार रहे। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को पढ़ाया भी उससे पहले। तो काफी संघर्षों भरा दौर उनका रहा बचपन में, लेकिन धीरे धीरे अपने मेहनत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने सत्ता के शीर्ष को प्राप्त किया। और जब सत्ता के शीर्ष को प्राप्त भी किया तो उनके अंदर कोई भी अहंकार नहीं था। आप समझिए कि जब उन्हें वित्त मंत्री बनना था और उनको जानकारी दी गई तो उन्हें लगा कि उनके साथ कोई मजाक चल रहा है। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि उन्हें वित्त मंत्री बनाया जा रहा है और उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। पीयूष, क्योंकि देखिए मैं आपको ये जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा और कहा जा रहा है कि उनकी बेटी जो है वो देर रात आज अमेरिका से पहुंचेगी, और ऐसे में पीयूष, अगर अब उनके अंतिम संस्कार के लिए कहा जा रहा है कल निर्धारित समय क्या है? बिल्कुल, जैसा कि सुबह से ही न्यूज़ इंडिया बता रहा है कि अंतिम संस्कार में जो डिले है या जो देरी है वो क्यों हो रही है और क्या वजह है। क्योंकि अभी तमाम जो वीवीआईपीज हैं, जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं, जिनकी सुरक्षा है उनको कहीं ना कहीं दर्शन कराया जा रहा है, ताकि जब आम जनता के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाए, चाहे वो आवाज से रखा जाए या फिर
कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में रखा जाए, तो अब किसी भी तरीके से किसी वीवीआईपी को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। आमतौर पे देखा गया है कि जब तमाम जो मंत्रालय के भी काम होते हैं, केंद्रीय मंत्रियों के अपने काम होते हैं, क्योंकि अभी सरकारी काम को अभी बंद किया गया है, लेकिन फिर भी कोशिश यही है वीवीआईपी दबाते हैं तो काफी सख्त सिक्योरिटी रहती है, आम जनता को परेशानी होगी, तो पहले वीवीआईपी को दर्शन करा दिए। A prime minister who made all the difference economically for the country is what I really feel. I had an interaction with him where I found he was very humble in his way. He was very real. It was not about optics. It's not what is happening today with the prime minister we see today, but he was real, grounded, humble, and he spoke for the people. He had a lot of knowledge about economy and financial matters, and the country prospered at that time with Dr. Manmohan Singh. My deepest condolences to him and his entire family. Can his place be filled by anyone in the future? The Congress party has many people who have learned from Dr. Manmohan Singh, and yes, what his dreams were will be taken ahead, and the Congress is the only way financially and economically that the country can prosper ahead. Thank you. तो लगातार श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे, जाहिर सी बात है उनके योगदान को कभी देश जो है वो नहीं भूल सकता। हमारा देश है सदैव ऋणी है। पीयूष लगातार हमारे साथ बने हुए तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचा रहे हैं। पीयूष, क्योंकि कहा जाता है कि राजघाट में जहां प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार किया जाता है, वहीं अब डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार किया गया था, उनके लिए अलग जगह निर्धारित की गई थी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी ऐसी जगह के लिए भी मांग कर सकती है, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार जो है वो उनके परिवार, क्योंकि सरकार का भी हस्तक्षेप रहेगा उनके अंतिम संस्कार में, उनके परिवार और सरकार पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जो फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, हालांकि ये आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी जरूर मिल रही है कि जब मनमोहन सिंह की बेटी जो कि अमेरिका से लौट रही हैं, वो जब पहुंच जाएंगी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा मनमोहन सिंह के। इसके साथ ही जहां राजघाट पर आमतौर पर जब किसी प्रधानमंत्री का निधन होता है तो जहां पर अंतिम संस्कार होता है, वहीं पर मनमोहन सिंह का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि पूरी तरीके से ये चीजें परिवार पर निर्भर करती हैं कि परिवार क्या चाहता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो क्योंकि प्रधानमंत्री का जब अंतिम संस्कार होता है तो उसमें तमाम पूजा पद्धति के साथ साथ तमाम जो सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं उसको भी कहीं न कहीं पूरा किया जाना होता है, तो उस दिशा में भी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। और ऐसे में सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी जरूर मिल रही है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्हीं की तरह मनमोहन सिंह के भी अंतिम संस्कार करने की मांग जो है वो की जा सकती है। हालांकि ये महज चर्चा का विषय है, कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से ये जानकारी नहीं दी गई है कि कांग्रेस किस तरीके से अंतिम संस्कार कराना चाहती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कोशिश यही रहेगी कि जिस तरीके से अन्य प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी तरीके से मनमोहन सिंह जी का स्वर्गीय मनमोहन सिंह का भी अंतिम संस्कार किया जाए। और उस दिशा में प्रक्रिया जो है वो आगे कहीं ना कहीं बढ़ भी रही है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी परिवार के लोगों से, उन्होंने बातचीत की, सांत्वना दिया। उसके साथ ही गृह मंत्री पहुंचे, वो भारत माँ के ऐसे सपूत थे, भारत को एक आर्थिक शक्ति बनाने में वही तो जन्मदाता थे। सर, कोई ऐसा क्षण हो आपका जो उनके साथ यादगार रहा हो? राज्यसभा में जब मैं गया तो उनके साथ बहुत संस्मरण है। जब मैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता था, तब भी उनके साथ उत्तर प्रदेश के दौरे पे रहा हूँ। मेरे साथ वो हमेशा, जब नेता विपक्ष बने तो उनका फोन नहीं भूलूंगा। रात में राज्यसभा में बने थे, उनका फोन आया
कि प्रमोद जी आपकी मदद और ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा साहब मैं तो हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। लेकिन कितना उदार मन के, कितना बड़ा अर्थशास्त्र का ज्ञाता और इतनी विनम्रता। मैं राज्यसभा से एक बार वो जा रहे थे, मैं अक्सर उनके साथ निकल जाता था, रास्ते में बात करते हुए बहुत कम बोलते थे, पर जो बोल जाते थे वही जीवन की सीख हो जाती थी। मैं अभी उनको लॉबी तक छोड़ के आए थे कि तब तक मुझे बुला लिया बोलने के लिए। मैंने देखा 2 मिनट बाद वो आ गए। जब मेरा करीब 15 मिनट का भाषण खत्म हुआ तो मैंने कहा सब कह लें कि आप आक्रामक शैली में विनम्रता के साथ कैसे बोला जाता है, जोश में आप होश नहीं खोते शब्दों के चयन में, मैं वही सुनने आया था। तो लगातार लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके तमाम योगदान को याद किया जा रहा है। उनका एक अलग व्यक्तित्व था, उनका समस्याओं से निपटने का एक अलग ही अंदाज था, अलग ही तरीका था। उन्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखा गया है और जो शालीनता उनके चेहरे पर हम देखते आए हैं, कोई भी कठिन परिस्थिति हो, शालीनता उनके चेहरे से कभी भी नहीं गई। उनका शांत स्वभाव, उनका शालीनता जो है वही उनकी पहचान थी। तो कल पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ था। 92 साल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। लंबे समय से बीमारी से वे ग्रसित चल रहे थे और कल एम्स में देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली है और संभवतः कहा जा रहा है कि कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विदेश से उनकी बेटी आज देर रात पहुंचेगी, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।